जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने RS अग्रवाल की क्लास 9th की बुक की एक्सरसाइज 1C को पूरा कराया था। ओके, तो आज उसी के आगे टॉपिक है रियल नंबर्स। तो समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर करें तो वो एक हमें नॉन नेगेटिव नंबर मीन्स पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसे सभी नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पर। रियल नंबर्स ओके, तो देखिए, अ नंबर whose square is a non-negative number. Non-negative number is called a real number. Real numbers. ओके, ये होती है डेफिनेशन। तो इसका मीन्स है कि मैं तो एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज करिएगा मैंने एक 5 नंबर लिया। अब आप बताइए ये नंबर कैसा है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो आप कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, इसका स्क्वायर किया मैंने तो क्या मिला 25 -5, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 25। ओके, तो आपने जब किसी भी प्रकार के रेशनल नंबर का स्क्वायर किया तो एक कैसा नंबर मिला, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव नंबर। क्लियर है। अब रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर में जैसे √3 लिया, अब इसका स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 3। √3 एक कैसा नंबर है, इरेशनल। क्लियर है। ओके, मैंने -√3 लिया, इसका स्क्वायर कराया तो आपको प्लस का एक 3 नंबर मिलेगा, जो कि एक नॉन नेगेटिव नंबर निकल के आ रहा है। ये बात आई समझ में। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, मैंने क्या कहा था, एक नंबर जिसका हम स्क्वायर करें वो एक स्क्वायर करने पर हमें कैसा नंबर मिले, नॉन नेगेटिव नंबर। ओके, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है, उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया, चाहे मैंने रेशनल नंबर टेक किया हो और यहाँ पर इरेशनल नंबर टेक किया हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको हर बार कैसा नंबर मिला, एक नॉन नेगेटिव नंबर। तो इसका मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, तो उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। ओके, तो आप कह सकते हैं ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स फॉर्म आर रियल नंबर। ओके, ये सब मिलकर के एक रियल नंबर बनाते हैं। इसका मीन्स है कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दोनों ही क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। क्लियर है, यहाँ पर ये समझ में आया। ओके, देखिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट में, ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर है, वो सब के सब आपके रियल नंबर कहलाते हैं। यही उसकी डिफाइन होती है। यहाँ तक समझ में आया। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब मैंने आपको पढ़ाया था रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना सिखाते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कराते हैं। इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो इसका मीन्स है जब दोनों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं तो अब ये दोनों ही बनकर के रियल नंबर बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। तो आप राइट करेंगे ऑल
real numbers can be represented on a number line. Okay, नंबर लाइन। सभी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। ओके, फिर एक टॉपिक और मैंने बताया था कि टू रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था टू इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और साथ ही साथ रेशनल नंबर भी होते हैं, दोनों ही सिचुएशन में। ठीक है, चाहे रेशनल नंबर हो इरेशनल नंबर हो, दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मीन्स है कि थर्ड पॉइंट में आप राइट करोगे देयर आर इनफाइनाइट real numbers between two real numbers। ओके, तो यहाँ पर दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ओके, ये इसके मेन पॉइंट्स थे। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज इसी से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको इरेशनल नंबर में प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आप बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो अगर आपने उन क्लासेस में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज। ओके, तो फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एडिशन। ठीक है, मीन्स एडिशन के लिए रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जब हम एडिशन करें। ओके, तो प्रॉपर्टीज के आपने नेम सुने होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेम टू सेम इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो जब हम दो रियल नंबर का ऐड करेंगे, ओके, दो रियल नंबर का ऐड करेंगे तो वो अपने आप में क्लोज हो जाएंगे, एक नए प्रकार का रियल नंबर गिवन करेंगे। सपोज करिएगा एक मैंने रियल नंबर लिया √3 और दूसरा लिया मैंने 2, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इनका आंसर तो यही सेम टू सेम होने वाला है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं निकलेगा। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने एक √3 लिया और एक 2 लिया। 2 को आप देखेंगे तो ये भी एक रियल नंबर है, √3 को देखेंगे ये भी एक रियल नंबर है। ओके, अब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ऐड करने पर ये एक इरेशनल नंबर मिला। कैसा नंबर मिला? इरेशनल नंबर। ओके, और अभी आपको मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, ऑल इरेशनल नंबर्स और ऑल रेशनल नंबर्स मिलकर के क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। तो ये आपको एक क्या मिला? इरेशनल नंबर मिला, तो इसका मीन्स ये पूरा नंबर आपका एक रियल नंबर है। क्लियर है? जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐड करने पर बिल्कुल क्लोज हो गए। या तो वो रियल नंबर देगा, या तो वो इरेशनल नंबर देगा या रेशनल नंबर देगा, और इरेशनल दे या रेशनल दे, ठीक है, दोनों ही आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो एक न्यू टाइप का रियल नंबर उसने दिया। तो इसका मीन्स है जितने भी रियल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, वो भी एडिशन के अंडर में। क्लियर है? सेकेंड है कम्यूटेटिव। ठीक है, लेट कर लीजिएगा, लेट ए एंड बी आर
2 रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपके 2 रियल नंबर्स हैं। तो कम्पिटिटिव में क्या होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाता है, वो भी एडिशन में। तो आप देखेंगे a की वैल्यू कुछ भी ले लो, √2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस √2। प्लेस चेंज प्रॉपर्टी होती है। अब इनके जो भी रिजल्ट आएंगे ऐड करने पर, फिलहाल इतना ही होगा, तो ये हमेशा सेम रहेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मीन्स जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन में। क्लियर है? ओके, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद थर्ड नंबर, इसका मीन्स है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन में फॉलो करते हैं, कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन में फॉलो करते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर कम्पिटिटिव हो गया था और क्लोजर हो गया था। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो एसोसिएटिव देखिएगा, इसमें ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ये 3 आपके रियल नंबर्स थे। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस सी और प्लस बी। इन तीनों को अगर फॉलो करेगी तो वो रियल नंबर, अगर रियल नंबर तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हैं तो इसका मीन्स है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल √3 5 प्लस √7, ठीक है, इक्वल बी प्लस सी। बी की वैल्यू थी 5 प्लस √7 और प्लस √3 इक्वल्स टू ए की वैल्यू √3 प्लस और सी की वैल्यू √7 और प्लस 5। तो यहाँ भी देखेंगे प्लेस चेंज है। ठीक है, प्लेस केवल चेंज है और जब आप ऐड करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है। ओके, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा। इसका मीन्स है कि रियल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन में फॉलो करते हैं, कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन में फॉलो करते हैं। ओके, और एसोसिएटिव को भी अंडर एडिशन में फॉलो करते हैं। ये बात समझ में आई? ओके, तो ये था इसका। ठीक है, अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मैंने राइट किया प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन करोगे तो रियल नंबर फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लोजर में भी क्लोजर में फॉलो कर लेंगे और एसोसिएटिव और कम्पिटिटिव में फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेन मल्टीप्लिकेशन वाला बता देते हैं। ओके, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये सेकेंड पॉइंट था इसका। तो सबसे पहले क्लोजर। क्लोजर में देखिएगा तो आप पाएंगे कि जैसे मैंने एक √3 लिया और 2 लिया। √3 एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है। इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो 2√3 आएगा और 2√3 एक ये भी रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2√3 क्या हो गया, क्लोज हो गया, जाकर के एक न्यू प्रकार का नंबर उसने दिया। सेकेंड, कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको देखिएगा, लेट A एंड B आर रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स। तो A इंटू बी किया और B इंटू ए किया
तो क्या हो जाएगा, मैंने लिया अगर √7 मल्टीप्लाई √7 इक्वल्स टू √7, एक जैसी वैल्यू ना लो, अलग ले लीजिएगा, √5 और इंटू √5 √7, ठीक है। तो यह आ जाएगा √35 इक्वल्स टू √35। तो आंसर सेम आया। इसका मीन्स रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। ओके, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्लेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई। अब इसकी बची हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इसमें भी थ्री रियल नंबर्स रहेंगे, ए बी एंड सी आर 3 रियल नंबर्स। ओके, तो एसोसिएटिव क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी और इंटू ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई सी और इंटू बी। ठीक है, तो इन तीनों सिचुएशन को अगर ये फॉलो करते हैं तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ओके, तो टेक कर लीजिएगा, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू √7 और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू √2, यहाँ पर √2 राइट किया। ओके, बी की वैल्यू है √7, सी की वैल्यू है √2 और ए की वैल्यू है √3 और ए की वैल्यू है √3, सी की वैल्यू है √2 और बी की वैल्यू है √7। ओके, तो मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ये आ जाएगा √21 मल्टीप्लाई √2, यहाँ जाएगा √14 मल्टीप्लाई √3, यहाँ पर आ जाएगा √6 मल्टीप्लाई √7। ओके, तो ये हो जाएगा √42 इक्वल्स टू √42 इक्वल्स टू √42। ओके, तो इसका मीन्स रियल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? ओके, अब एक और इसी में बचती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये इसका पूरा नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो फोर्थ नंबर इसमें, ये केवल मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, वो भी ओवर एडिशन के अंडर में। तो इसे हम राइट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए कैसे, इसमें भी 3 ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ए एक नंबर है और वो बी और सी के पास इक्वल फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, हाँ मतलब डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, फिर ए अपने साथ मल्टीप्लाई कराएगा सी को, तो ए इंटू ये ब्रैकेट है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो अगर इक्वल आता है तो सही है, मतलब फॉलो करेगा, और नहीं आएगा तो नहीं करेगा। फिलहाल इसमें करता है। ठीक है, तो ये नंबर ए की वैल्यू ले लो आप 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में √2 प्लस √3 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेगा, ये आ जाएगा 5√2 प्लस, और इधर आ जाएगा 5√3 और इधर आ जाएगा, ये दोनों, हाँ बस इतना ही रहेगा, ये 5√2 और प्लस 5√3। ठीक है, तो आपने देखा दोनों इक्वल आ गए। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
तो ये प्रॉपर्टी थी रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए। उससे पहले मैंने रियल नंबर की प्रॉपर्टी बताई थी एडिशन के लिए। डिवीजन में ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये था इसका आज का टॉपिक। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।